पेट सभा, हर रोग दफा। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के नए अवतार में राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा रहे। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे पर मुंबई और थाने में लहरें उठाने के बाद राज ठाकरे आज हनुमान जयंती के मौके पर पुणे में महाआरती करेंगे। शाम 6 बजे होने वाली आरती में बड़ी तादाद में एमएनएस लीडर और कारकुनान शिरकत करेंगे। एमएनएस की जानिब से महाआरती का पोस्टर जारी किया गया। ख्याल रहे कि राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम रियासती हुकूमत को दिया है। महाराष्ट्र में पोस्टर वार शिद्दत इख्तियार करते जा रही है। एमएनएस ने सामना दफ्तर के सामने पोस्टर लगाए। पोस्टर संजय राउत के खिलाफ लगाए गए हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों संजय राउत ने राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी कहा था, जिस पर एमएनएस कारकुनान बरहम है। एमएनएस ने लाउड स्पीकर पर हो रही सियासत पर वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत भी लिखा है। खत में पार्टी ने लाउड स्पीकर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को नाफिज करने का मुतालबा किया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। वसीम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राज ठाकरे के ताल्लुक से। आज वो महाआरती करने वाले हैं, पोस्टर भी जारी किया गया है, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, जिस तरह से आज का जो दिन है महाराष्ट्र की सियासत पे काफ़ी अहम दिन है। एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ सत्ता के अंदर बैठी महाराष्ट्र में शिवसेना है जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और दूसरी तरफ राज ठाकरे की मनसे पार्टी है जो साफ तौर पे ऐलान कर चुकी है कि हनुमान जयंती के अवसर पर वो बड़ी आरती करेंगे और 3 तारीख का वक्त दिया गया। अगर 3 तारीख तक अगर किसी भी तरीके से मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो वो हटाएंगे, इस तरह की चेतावनी दी है। जहाँ तक मनसे की बात करें तो राज ठाकरे ने जो पोस्टर रिलीज़ किया है, उस पोस्टर में साफ तौर पे उन्होंने भगवे रंग में नचते हुए नजर आए। एक शॉल पहनी है जिसमें वो भगवे रंग की है और ये बताने की कोशिश की है कि मनसे अब किस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है, उन्होंने अपनी साफ कर दी है कि कोई भी कानून को हाथ में लेता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो नासिक के एक कार्यकर्ता ने मनसे के एक पत्र लिखा है अमित शाह जी को और उनको साफ तौर पे इसे हटाने की मांग की गई लाउड स्पीकर को। इसकी एक वजह उन्होंने इसमें साफ तौर पे दी कि 2005 में जिस तरह से कोर्ट का निर्णय आया था उसके बाद इस पर अमल नहीं किया गया। इस बात का उल्लेख किया गया और महाराष्ट्र सरकार इस पर कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। आज जिस तरह से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, थाना और मुंबई यहाँ पे दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे एक महाआरती का आयोजन किया गया है मनसे की तरफ से, और शाम करीब 6 बजे सारे लोग पूना के मारुति मंदिर में जमा होंगे, जिसमें मनसे कई कार्यकर्ता होंगे, कई नेता होंगे। तो एक ताकत के तौर पर, प्रदर्शन करने के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है कि राज ठाकरे अपनी ताकत बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अल्टीमेटम दिया है, अगर उस अल्टीमेटम को सरकार अनदेखी करती है तो मनसे अपने स्टाइल में अपना ये भूमिका ले सकती है। तो एक कहीं ना कहीं आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी अहम दिन है। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है और साफ तौर पे ये बताने की कोशिश करें कि अगर किसी भी तरह के कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल वसीम, बीएमसी चुनाव सर पर है, क्या राज ठाकरे इसी वजह से एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से बीएमसी के जो चुनाव है उसे लेकर सभी पार्टियां हरकत में आ गई। साफ तौर पे मनसे चाहती हैं कि जो उनके सिंबल है इंजन, उसमें किसी न किसी तरीके से गति मिल जाए। यही वजह है कि बीजेपी के करीब जाने की कोशिश करते हैं और बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पे लगातार अपनी भूमिका रखते आई है, खास करके देखा गया उनके साथ जो नॉर्थ साइड के उत्तर भारत के जो लोग हैं वो जुड़े रहते हैं और मनसे कहीं ना कहीं इनसे नाराज़गी है उत्तर भारतीयों को। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुत्व के मुद्दे को पकड़ा जाए और इन सब को अपने साथ लाया जाए, और आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव है उस चुनाव में मनसे की क्या भूमिका होगी ये बीजेपी की नज़र बनी हुई है। इस मुद्दे से अगर मुंबई महानगर पालिका में मनसे को फ़ायदा होता है, अगर उसके कॉरपोरेटर चुन के आते हैं तो इसका महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग असर देखने को मिल सकता है। विधानसभा आने वाले चुनाव जब भी होंगे हो सकता है कि एक नया समीकरण देखने मिले बीजेपी और मनसे का, क्योंकि शिवसेना ने साफ तौर पे बीजेपी का साथ छोड़ दिया और ये बताने की कोशिश की कि पिछले 25 सालों से किस तरह से उन्होंने धोखा खाया है और अब उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया और बीजेपी उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है। जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार में उद्धव ठाकरे शामिल हुए और मुख्यमंत्री बने, उस वक्त से लेकर अब तक मनसे हो या बीजेपी सभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे को शिवसेना खो चुकी है। अब वो हिंदुत्व नहीं रहा है शिवसेना में जो पहले बाला साहब ठाकरे के ज़माने में हुआ करता था, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, घेरने की कोशिश करती है। तो एक मराठी वोटर्स किस तरह से शिवसेना को छोड़ मनसे की तरफ आएंगे, एक
पहल के तौर पे देखा जा रहा है। अगर ये पहल सक्सेस होता है तो एक अलग समीकरण देखने को मिल सकता है, लेकिन ये साफ है कि बड़ी महानगर पालिकाओं पे मन से चाहती है कि जो उसके वोट बैंक में सेंध लगी है, क्योंकि जब ये पार्टी बनी तो उस वक्त उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, उनके पास 13 विधायक थे, नासिक में पूरी सत्ता थी और उसके बाद बीएमसी में भी काफ़ी कॉरपोरेटर थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये जो संख्या है कम होती गई, एक विधायक और कुछ ही कॉरपोरेटर बचे हुए, तो जो सत्ता है राज ठाकरे के हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में एक ही वक्त है, एक ही चारा है उनके पास, हिंदुत्व का मुद्दा, और इसी मुद्दे को लेकर वो बिल्कुल चुनावी मैदान में जाने की कोशिश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। मुंब्रा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ